हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हो रहा होगा और जितने भी हमने मैराथन दिए हैं इसमें से लमसम ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे। तो चलिए आज हिंदी एमसीक्यू का मैराथन हम स्टार्ट करने चल रहे हैं और इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। 5 आपके इसमें से एमसीक्यू आएगा और उसके बाद 6 आपका जो है 6 ऐसे 6 आपका आती आएगा और 7 आपका लघु आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मान के चलिए आपका 15 नंबर आराम से कवर हो जाएगा। इससे पहले हमने पवन सीरीज का अति लघुत्तरी और एमसीक्यू वो विकल्पीय प्रश्न श्रृंखला दिए हैं। उससे पहले हमने हिंदी का पीडीएफ दिया है। अब आपको जो है वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। ये गलत है भाई, ठीक है, विष्णु शर्मा करके है। चलिए इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पंच परमेश्वर, आगे प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाए? सुमित्रानंदन पंत। अंधे की लकड़ी होना मुहावर एकमात्र सहारा। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा कहानी की है। कहानी के आधार पर कहानी के भेद 4 हैं। कहानी की विधियाँ कितनी हैं? 4 हैं। आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है चित्र विधि। कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का मधुर अपने समुन्नति रूप दृश्य गोचर होता है। प्रेमचंद्र। गोदान प्रेमचंद्र। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक कौन सी है? झिझक, संकोच, शर्मिला, उपरोक्त सभी। शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं उपरोक्त सभी से पर बातचीत करके। बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। इसका ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उच्चारण में शक्ति क्षमता होती है, उच्चारण में जो है अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है गद्य का। उच्च शिक्षण का उपयुक्त अवसर है प्राथमिक। कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है गीत प्रणाली का। कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है। तो इसमें से कौन सी? पांचवा का आपका ब अर्थबोध प्रणाली। किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर आ वाला आंसर सही हो जाएगा। मनुष्य के भाव की अभिव्यक्ति होती है तो किसके द्वारा होती है? उपरोक्त सभी। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है? इसका सा सृजनात्मक। मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करते हैं, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। एक इसकी है रमन बिहारी लाल। मौखिक अभिव्यक्ति नहीं आता है। चौथा का है द कविता लेखन। अभिव्यक्ति का उद्देश्य है उपरोक्त सभी। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं तो छठवां का हो जाएगा आपका द उपरोक्त सभी। किसी ने कहा मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। लिम्बर्न। साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है किसके माध्यम से? 8वां का आपका द उपरोक्त सभी। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है उपरोक्त सभी। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 2। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं।
मिश्र वाक्य कहते हैं, तो ये 8वां नंबर का हो जाएगा। ये 8वां नहीं, तीसरा का सा, जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों वह संयोजक अपव्यय द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। वाक्य गुणों में सम्मिलित नहीं है लयबद्धता। लयबद्धता जो है ये कविता वगैरह में होता है। नदी में नाव है, इस वाक्य में किस वाक्य गुण का अभाव है? क्रम। वाक्य गुण आकांक्षा का अर्थ है श्रोता की जिज्ञासा। वाक्य गुण आसक्ति का अर्थ है समीपता। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8। जिन वाक्यों से किसी कार्य या बात करने का बोध होता है विधिवाचक। जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है उसे बोलते हैं निषेधात्मक वाक्य। श्याम स्कूल जाओ, आज्ञावाचक। जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसके कहेंगे विस्मयादिबोधक। आह कितने सुंदर दृश्य है वाक्य में है, ये विस्मयादिबोधक है। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, ये संदेहवाचक है। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आपका भविष्य उज्ज्वल हो, इच्छावाचक। जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, संकेतवाचक। जिन्हें वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक बोलते हैं। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? प्रश्नवाचक। सरल वाक्य है, उसके आने का समय निश्चित नहीं है। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? इसमें देख लीजिए कौन सा। 22 का हो जाएगा आपका बा। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। संयुक्त वाक्य पहचान करिए। 23 का हो जाएगा सा। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। इनमें से विधिवाचक वाक्य कौन सा है? तो 24 का आपका दा हो जाए, यह बात सभी को स्वीकार है। इनमें से निषेधवाचक वाक्य कौन सा है? 25 का बा, मैं आपसे असहमत नहीं हूँ। शायद में भी वाक्य है। 26 का आ, संदेहवाचक। बच्चे खेल रहे थे। 27 का दा, सत्याबोधक पक्ष। भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? 28 का सा, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। 29 का सा, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर पे था। हाथी जंगल में रहते हैं, यह वाक्य है। 30 नंबर का आ, विधिवाचक। वह हार गया परंतु वह आश्चर्य है। 31 का सा, संयुक्तवाचक। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाच्य है, तो ये 32 नंबर है। 32 का हो जाएगा बा, तुम्हारा मन मंगल लो। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। 33 का दा, निषेधवाचक। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जाहिर सी बात है। ये संकेतवाचक। इसका हमने PDF में अच्छे तरीके से बताया, उसको बार बार देख ले। आपके अवकाश का क्या हुआ? तो 35 का बा, प्रश्नवाचक। राकेश आया होगा। 36 की सा, संदेहवाचक। जो गरीबों की सहायता करते हैं वह धर्मात्मा होती हैं। 37 का बा, संयुक्तवाचक। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, वाक्य किस कोटि का है? तो ये 38 का सा, मिश्र वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। 39 का सा,
छी कितनी गंदी बात है। आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो 40 का सा, जल्दी दरवाज़ा खोलो। विधिवाचक वाक्य चुनिए। तो ये 41 नंबर में आगे चलते हैं। तो 41 का सा, हम गुड़िया से बहुत प्रसन्न हैं। मिश्र वाक्य को चिन्हित कीजिए। 42 के बाद, उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। संकेतवाचक वाक्य चुनिए। सा, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। 44, मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो 44 का सा, मयंक सुंदर है और हंसमुख है। छात्रों ने परिश्रम किया, वह उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। तो ये 45 का हो जाएगा सा, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वो उत्तीर्ण हो गए। जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो उस पर चिन्ह लगाइए। तो ये आपका 46 नंबर का दा। जीना मरना, सुख दुख, हानि लाभ, होनी अनहोनी लगे ही रहते हैं। जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ उस पर चिन्ह लगाइए। तो 47 नंबर का आ, नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह प्रयोग हुआ है। 48 का बा, पापी हट जा मेरे सामने से। 49 नंबर, एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो 49 का सा, पूर्ण विराम। विनय व्यंग्य उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 50 का बा, विस्मयवाचक। दो विपरार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है। 51 का आ, योजक चिन्ह। जैसे जीना मरना, सुख दुख। जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब लगाया जाता है, जैसे पानी वानी। तो 52 नंबर का बा, योजक चिन्ह। जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। 53 नंबर का सा, प्रश्नवाचक सा, योजक चिन्ह। किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। 54 का सा, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। 55 नंबर में विराम चिन्ह संबंधित है, इसका आंसर सही आ है। विश्व, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों का प्रयोग किसमें हुआ है। तो 56 नंबर का बा, वह आए या नहीं ना आए, मैं यस आऊँगा। 57 नंबर, किस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो 57 नंबर का सा, अन्याय अन्याय, सरासर अन्याय। जितना संभव हो सके वाक्यांश में एक शब्द यथासंभव। तो 58 नंबर का हो जाएगा आ। ठीक है, आगे देखिएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है आ, डॉक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो दूसरे का बा, क्रोध। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तीसरे का सा, प्राण। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। चौथे का दा, मेरे होश उड़ गए। ये जरूरी नहीं कि बीएड डीएलएड में ही फायदे हो, जहाँ पर भी हिंदी आता है हर जगह ये इम्पॉर्टेंट है। 5वां, राम ने बाण से रावण को मारा। कौन सी विभक्ति है। बा, कर्मकारक। कौन सा युग्म असंगत है। सा वाला असंगत है। प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है।
ये संबंधवाचक, ये संगत है। कर्ता ने कर्म को, जिसकी लाठी उसकी भैंस में स्थूलांकित शब्द है, तो सत्वा का सा संबंधवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो 8वां नंबर का हो जाएगा दा यह। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो 9वें का आ, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। सर्वनाम के भेद, तो 10वें का पा यानी 9 है। सार्वनामिक विशेषण 11 नंबर का सा संज्ञा के पहले आते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण है, 12 का दा, आलसी। परविशेषण कहते हैं, 13 का आ, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। 14 नंबर, विशेषण की दृश्य अशुद्धि वाक्य वाला चयन कीजिए। 14 का बा, शीला गुणवान नायिका है। 15 नंबर, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सा, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है? 16 का दा, लिखना। किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो 17 का आ, ममता पुस्तक पढ़ती है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? 18 का बा, धातु। किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? 19 का सा, राम द्वारा पत्र लिखा जाता है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य। राम पत्र पढ़ता, ये कर्तवाच्य। लिखा नहीं जाता, ये भाववाच्य। इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? तो 21 नंबर का हो जाएगा दा, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, 21 नंबर का, 20 नंबर का ये जो है आपका सा होगा, भाववाच्य है। और 21 नंबर का तुमने एक बार पढ़ा होगा, ये वाला आपका सही आंसर है। 22 नंबर, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, तो 22 का आ, जुटलाना। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने प्रकार हैं? 23 का बा, 6। श्याम ने गाना गाया होगा। 24 का सा, संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अपव्यय को कहती हैं। 25 का दा, क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो 26 नंबर का आ, अब। वह किधर गया, वाक्य में किधर शब्द है। 27 का बा, स्थानवाचक। कौन सा शब्द विशेष क्रिया विशेषण है? तो 27 नंबर का हो जाएगा बा, सही आंसर। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? 28 नंबर का सा, धीरे धीरे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पे है, 29 का हो जाएगा दा, अत्यंत। वाह वाह, फिर साइकिल चलाइए। 30 नंबर का हो जाएगा आ, विस्मय बोधक अपव्यय, अव्यय। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? 31 का गुणवाचक विशेषण। वह गलत होने से डरती है, इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? 32 का बहुत डरती है। यह मेरा है, आज अवश्य वर्षा होगी, तो 33 नंबर का दा, मेरा अनुमान है। सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में स्थूलांक पद यथास्थान क्या है?
तो ये 34 नंबर का आ अव्यय। कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, कवित्री। तो 35 नंबर का था कवित्री सही है। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। 36 के साथ समस्या। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कारक चिन्ह लगाना। प्रश्न 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पे 37 नंबर का हो जाएगा सा के। 4 संभावित उत्तर दिए गए। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में क्या है? अपादान बा 38 का जो है बा। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो 39 नंबर का बा मानवता। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो 40 नंबर का दा तड़पाना। हरि राम को पीट रहा है। इसमें स्थूलांकित शब्द में कारक है 41 का सा कर्ता। वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयोग होता है? तो 42 नंबर का प्राणी। बार बार गुजरा है। अगला है पूजा को नौकरी नहीं करनी चाहिए। इसके स्थूलांकित अंश में है। तो 43 नंबर आपका बा कर्ता कारक। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? 44 का दा। इस बार में बारिश बहुत ओले गिरे। 45 नंबर निम्न में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है? ग्रंथ। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई? 46 के से मादा मगरमच्छ। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो 47 वर्षा। ये आम उसके लिए है। इस वाक्य में स्थलांकित अंश है। तो 48 नंबर का अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। तो 49 नंबर का था हमारा। अभूतपूर्व का उदाहरण है 50 का बालक सो रहा है। बारिश होगी तो हम भी पिकनिक चलेंगे। तो 51 नंबर में आपका है बा संकेतार्थक। मिठास शब्द है। सॉरी वो 51 था। 51 का बा और 52 का सभावाचक। महात्म शब्द है। तो 53 नंबर का दा भाववाचक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो 54 नंबर का आ धैर्य चतुराई प्रेम। पचपन नंबर निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो 55 का हो जाएगा बा। राधे श्याम पन्ना लाल हिमालय। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करना है। तो वही ढूंढिए 56 कौन सा होगा? 56 का सा उन्हें। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें जो गरीबों है इसका क्या होगा? तो 57 नंबर का था क्रिया गरीब गरीबों। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है 58 का हो जाएगा बा प्यारा। द्विकर्मक क्रिया में रिक्त स्थान भरिए। 59 का बा। प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। हेतु हेतु मद
तुम आते तो चलते, तुम खाते तो चलते, ये वाला तो वाला है, तो 60 का हो जाएगा। हमें तो सही वाला मिल रहा है, 60 का आ सही है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, तो आपका 61 का हो जाएगा। सतीश ने केले खरीदे। रमेश कल दिल्ली जाएगा, तो 62 नंबर का हो जाएगा बा। क्रिया विशेषण ध्यानपूर्वक शब्द है। 63 का द रीति वाचक क्रिया विशेषण राम घर गया और श्याम बाजार गया। 64 का हो जाएगा सा संयोजक। तिरस्कार सूचक अव्यय है, तो तिरस्कार सूचक भाई नया नया सुन रहे हैं, तो 65 का साक्षी। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, में, पर, तक, ही, भी, ये सब निपात है, तो जयपुर में नहीं है। ठीक, ये तक है, ये तो है, ये ही है, पर है, भी है। ठीक, निम्न में से गुणवाचक विशेषण है 67 का दा कठिन। वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता? उपरोक्त सभी। सुनकर, पढ़कर, बोलकर। वाचन की आवश्यकता होती है उपरोक्त सभी। वाचन का महत्व है उपरोक्त सभी। अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है, लिखकर समझना ये नहीं है। अशुद्ध उच्चारण है, जीभ में कमी। इसमें देखिए, इसमें आपको सही वाक्य चुनना है, कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए सही सही पढ़ते हैं बस। रवि 7वीं में पढ़ता है। दूसरे में, अपने सामानों को संभाल कर रखिए। तीसरा का सा, आप अपने घर जाएं। चौथा का सा, आपके आशीर्वाद आवश्यक है। और पांचवे का बा है, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच जाए। उनका एक पुत्र है, उसने बुद्धिमानी का काम किया। उनने हमारे, अब 8वें नंबर का आपका हो जाएगा बा। उन्होंने चाय पी। उसने 4-5 जलेबियाँ खाई। उसके पास जो कलम है वह हमारा है। 11 नंबर का 1 किलो आलू लाओ। 12, कोमलांगनी सीता राम जी के साथ बन गई। 13 नंबर, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। 14, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। 15, जीवन और साहित्य का कठिन संबंध है। 16, जो कुछ मेरा है सब आपका है। 17, तुम चलो मैं आता हूँ। 18, प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। 19, धर्म अर्थ काम मोक्ष का नाम चतुर्वर्ग है। बर्मर पुष्प से पराग चूसता है। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। 22, मुझे लौटने में विलम्ब हो गया। 23, लास्ट है, हरे भरे लहराते खेत। व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया? आपका आज्ञाकारी और स्नेहकांक्षी। किस कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर्शसूचक शब्द का प्रयोग करते? माननीय या महोदय। तो ये थे इम्पॉर्टेंट MCQ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।